औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, आज हम 7वां लेक्चर बनाते हैं प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स का बुक है। इसका 4th ये चैप्टर है और इसका 7वां लेक्चर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 148 से। ठीक है। A card is selected from an ordinary deck of 52 cards. The probability that it is a 3 given that it is a red card is। अच्छा, तो कहते हैं कि हमने 52 कार्ड जो होते हैं एक डेक में, उसमें से हमने एक कार्ड सेलेक्ट किया है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने जो कार्ड सेलेक्ट किया है ये एक 3 है और गिवन ये है कि ये रेड है। ठीक है, मतलब रेड में से ये 3 है। तो अब रेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/2। ठीक है, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। और रेड में से जो 3 की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 2/26। क्योंकि रेड जो है वो 26 है टोटल हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/26, क्योंकि इसमें 2 टाइम जो है हमारे पास 3 अवेलेबल है। तो 2/26 इज इक्वल टू 1/13, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है डियर्स। अच्छा डियर्स, क्वेश्चन नंबर 149 को देखिए। 3 कार्ड्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल डायमंड्स इज। अच्छा, अब हमने टोटल जो है वो डायमंड सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट केस है और कहते हैं कि टोटल जो हमने है सिलेक्ट करने हैं वो क्या है, गेटिंग ऑल द डायमंड्स। तो डायमंड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब डायमंड जो है वो है 13 आउट ऑफ 52। ठीक है, तो पहले केस में हमारे पास 13/52 जो है ये केस आ जाएगी। मतलब 52 में से हमने 13 चूज़ करना है, इन 13 में से कोई एक ही मेरे पास आएगी। ठीक है, दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 12/51। क्यों, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन में बताया गया है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट केस है। ठीक है, तो हमारे पास 13 में से एक निकल गया और 52 में से भी एक निकल गया, तो अब 12 और 51 रह गए हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगी 11/50। ठीक है, तो 11/50 मल्टीप्लाइड बाई 12/51 मल्टीप्लाइड बाई 13/52 is equal to 11/850। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। A coin is tossed and a card is drawn from an ordinary deck of 52 cards. The probability of getting a head and a club is। एक कहते हैं कि हमने काइन टॉस कर दिया है और दूसरा जो है हमने 52 कार्ड में से एक कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि काइन पर हेड आ जाए और ये जो 52 कार्ड्स है इसमें से एक क्लब जो है वो सेलेक्ट हो जाए। दोनों के माबैन एंड का लफ्ज़ यूज़ हो गया है। ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो ये 1/2 होगी। अब एंड की जगह हमने मल्टीप्लिकेशन लगाई है और क्लब की प्रोबेबिलिटी है 13/52। ठीक है, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स है और 52 में से 13 जो है वो क्लब्स है, तो क्लब की प्रोबेबिलिटी 13/52 होगी। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर ले और सॉल्व कर ले तो इस आ जाएगा 1/8, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 151। व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5 और 7 इज। जब आप 2 डाइस रोल करते हो तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों के ऊपर साइड पर जो डार्ट्स आते हैं इसका सम जो है वो 5 हो या 7 हो, 5 और 7। ठीक है, तो 5 और 7 की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 5 की आती है 4/36। ठीक है, अगर आप सैम्पल्स प्लस को देखें तो इससे आएगी 4/36 प्लस आर का लफ्ज़ यूज़ हो गया है तो हमने प्लस यूज़ करना है। और 7 मतलब डार्ट्स के एडिशन से जो 7 बन जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 6/36। 6/36
ठीक है डियर्स। तो इससे आ जाएगी 10/36 एंड 10/36 इज इक्वल टू 5/18 डियर्स। तो यह आप देख सकते हैं 4 + 1 इज इक्वल टू 5, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 एंड 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो इनसे 5 बन जाता है, तो 4/36 है। और 7 जिनसे बनता है वो है 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2 एंड 6 + 1, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 है, ठीक है डियर्स। तो सैम्पल स्पेस में आपने देख लिया कि हमारे पास इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/36 + 6/36 इज इक्वल टू 10/36 विच इज इक्वल टू 5/18, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 152, the odds in favor of an event when probability of E is equal to 3/7 are। अच्छा, odds कहते हैं इसकी फेवर के बारे में। तो इसकी फेवर के लिए हमारे पास ये 3 जो है ये लेफ्ट साइड पर लिखना होगा, मतलब ये वाला ये करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है, ठीक है। अब नीचे हमारे पास 7 है, तो 7 में से 3 निकालेगा तो कितने रह जाएगी 4। तो 4 हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी क्योंकि odds की बात हो रही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है डियर्स। अच्छा डियर्स, क्वेश्चन नंबर 153 को देखें। द odds अगेंस्ट इन इवेंट व्हेन 5/9 आर। अच्छा, अब अगेंस्ट की बात हो रही है, तो ये जो न्यूमरेटर में दिया गया है ये हमने राइट साइड पर लिखना है, ठीक है। मतलब ये वाला करेक्ट है, बस इसके अलावा कोई और है भी नहीं, ठीक है। क्योंकि अपने हमारे पास 5 जो है वो राइट साइड पर है और 5 अगर 9 में से निकाले तो लेफ्ट साइड पर 4 आ जाएगी, तो ये बिल्कुल करेक्ट ही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 154, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन द ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट्स आर 4:9। अच्छा, अब एक ऑड्स की बात हो रही है, इसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो 4:9 इसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसके अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमारे पास 9 जो है 9 ये हमने न्यूमरेटर में लिखना है क्योंकि इसके अगेंस्ट की बात हो रही है। तो अगेंस्ट हमारे पास 9 है, ठीक है। तो 9 बाई क्या हो जाएगी, 9 + 4 इज इक्वल टू 13, यानी 9/13 इज ऑप्शन ए। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है डियर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 155, a person selects a card at random from a box containing 5 cards. One card has a 5 written on it, 2 cards have a 10 written on it, and 2 cards have a 3 written on them. The expected value of the draw is। अच्छा, कहते हैं कि हमारे पास 5 कार्ड्स है एक बॉक्स में। एक जो हमारे पास इन कार्ड्स जो है इनमें से एक पर 5 लिखा है, 2 कार्ड्स पर 10-10 लिखा गया है और 2 कार्ड्स पर 3-3 जो है ये लिख के गए हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है कि 5 एक पर लिखा है तो 5 हम लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2 कार्ड्स पर 10-10 लिखा गया है तो 10 + 10 इज इक्वल टू 20, प्लस 2 कार्ड्स ऐसे है जिस पर 3-3 लिखा गया है, ठीक है डियर्स। तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6, डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 5 है। तो 5 + 20 + 6 इज इक्वल टू 31, 31/5 इज इक्वल टू 6.2, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Question number 156, when a game is fair the odds of winning will be 1:1। जब फेयर गेम हो तो दोनों साइड पर सेम चांसेस होने चाहिए, 1:1। क्वेश्चन नंबर 157, a person has 2 pennies, 3 nickels, 4 dimes and 1 quarter in her purse. If she selects one coin at random, the expected value of the coin is। अच्छा डियर्स, ये वाला क्वेश्चन पिछले सफ़ा पर भी आया था। अब तो मुझे याद नहीं है कि कौन सी नंबर पर ये क्वेश्चन था, लेकिन यही क्वेश्चन था बिल्कुल। पिछले जो लेक्चर्स है उसमें एक में होगा, आपने अगर वो लेक्चर वॉच की है तो उसमें आपने देखा होगा। मैंने वहाँ ये सॉल्व नहीं किया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्या है। अब मैंने पेनिस और निकल्स, ये डायम्स और क्वार्टर ये देख लिए, क्वार्टर का लफ्ज़ देख लिया था, तो फिर मैंने सर्च किया कि शायद ये कोई
काइन जो है उसका कोई हिस्सा है, ठीक है। तो फिनिश जो है ये 1/100 को कहते हैं, यानी 100 में से 1, ठीक है। तो कहते हैं कि 2 हमारे पास फिनिश है। 3 निकल्स है, निकल जो है ये 1/20 है, क्या है 1/20, यानी 20 में से 1। अब 4 डायम्स है, तो डायम जो है हमारे पास 1/10 है, 1/10 की बराबर है, ठीक है। एंड 1 क्वार्टर है, तो क्वार्टर जो है वो 1/4 की बराबर है, क्वार्टर 1/4 की बराबर है, ठीक है डियर्स। ये एक लड़के की पर्स में है। तो अब कहते हैं कि इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे कि इनकी जो सम बनती है वो हम सम करेंगे और डिवाइड करेंगे उसकी नंबर पे, ठीक है। तो हमारे पास 2 पिनिस है, तो 2 पिनिस से आ जाएगी 0.02, क्या 0.02, क्योंकि ये 1/100 के बराबर है। 1/23 निकल्स है, ठीक है। तो 3 निकल से 0.15 आ जाएगी, 0.15। अब 4 डायम्स है, तो 4 डायम में से 0.4 आ जाएगी, 0.40। और 1 जो है वो क्वार्टर है, तो क्वार्टर हमारे पास बराबर है 0.25 की, 0.25 की। और इसका सम अगर आप कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 0.82, 0.82, ठीक है। अब कहते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। 2 और 3 कितने हो गई, 4, 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10। तो 0.82 को अगर आप 10 पर डिवाइड कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 8.2, ठीक है। 8 इस पर अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 0.082, ठीक है, 0.082। अब इन्होंने इसको परसेंट में दोबारा जो है कन्वर्ट किया है, तो 0.082 को वापस 100 पर मल्टीप्लाई कर लो तो इससे आ जाएगा 8.2%। ये सेंट्स का मतलब है परसेंट्स, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 158, द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज। नंबर ऑफ आउटकम्स एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स के 2 होते हैं, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 159, a survey found that 1 in 5 Americans says that he or she has visited। अच्छा डियर्स, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है। तो 158 तक जो MCQs है वो काफ़ी है आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह जो 159 है और 160 एंड 161 MCQs है इस पेज के, वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।